क्या आपका सपना भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना? क्या आर्थिक तंगी बन रही है आपकी राह में अड़चन? बस अब नहीं, अब यूपीएससी की कोचिंग एकदम निशुल्क हमारे सत्यम सर टीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। में स्वागत करता हूँ। आज हम एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे भूगोल का। ठीक है। आज हम दूसरा चैप्टर भूगोल का पढ़ेंगे, जो कि मैं पार्ट वन में आपको पहला अध्याय पढ़ा था। पहला अध्याय में पार्ट वन में पढ़ा था, की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और हम आज पार्ट टू में आपका भूगोल का चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये चैप्टर आपका पढ़ेंगे। ठीक है। ये चैप्टर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये ज्यादा बेटर मैप से ही रहता है आपका। अगर इस तरह का ग्लोब आपके हाथ में होता है तो आपको बहुत बेटर ये चैप्टर समझ में आता है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर, आप कल्पना कीजिए कि यह कैसी दिखती है। इस संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक, देखो कहा गया है ना, सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। इसको देखिए, ग्लोब को देखिए। ठीक है। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप प्रतिरूप है नी। लघु रूप का मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसके कहने का मतलब कि गोलाकार तो है ही हमारा ग्लोब, लेकिन इसमें हमें हमारी पृथ्वी की थोड़ी चपटी और थोड़ी दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देती है। हाँ ब्रिजेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ठीक है। ग्लोब क्या होते हैं? विभिन्न आकार एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है। में क्या कहते हैं? पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। उन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनमें सही आकार से दर्शाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन, यानी पृथ्वी के समान, ठीक है, किसी गोले, यानी गोले का मतलब गोल, और गोल में उसकी स्थिति, ठीक है, उसकी स्थिति और स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन होता है कि स्थिति कैसी है। ठीक है ना। अब यह प्रश्न उठता है, ठीक है ना, अब यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। मान लीजिए ये कैसा है, हम इसकी स्थिति आपको कैसे बता सकते हैं, है ना, हम इसकी स्थिति आपको कैसे बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी स्थिति अब कैसे बताई जाएगी। ठीक है। लेकिन हमें रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। किसकी आवश्यकता होती है? रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं, रेखाओं के संदर्भ में इसकी हमें आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ग्लोब झुकी हुई अवस्था में स्थित एक सुई होती है। ठीक है। और उस सुई को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकलता है आपका, इसको सिर्फ बच्चे नोट कर लेंगे कि झुकी हुई, यानी ग्लोब जो आपका है, आपका ग्लोब, ये ग्लोब जो आपका है, इस ग्लोब में क्या है? इस ग्लोब में झुकी हुई, ये झुकी हुई आपकी क्या है? सुई। ठीक है। ग्लोब में झुकी हुई सुई उस अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो सभी बच्चे इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है। तथा वह उत्तर तथा दक्षिण का क्या है? ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति
पश्चिम से पूर्व की ओर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती ही नहीं है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने लगती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर है इतना से बच्चों को? फिर आगे बढ़ते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब के दो बराबर भागों में बटी जाती है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको कोशिश करूं, विषुवत कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 80 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर तथा ध्रुव में एक सुई की तरह काम करती है, जो कि इस पर क्या होती है, झुकी हुई होती है, झुकी हुई होती है। क्लियर है इतना पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ठीक है, और यह वृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ होता है, जिसे अक्षांश एवं समांतर रेखाएं कही जाती हैं, जिसे अक्ष में नापा जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। विषुवत शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, क्योंकि विषुवत से ध्रुवों के बीच की दूरी मापने के वर्ग का चौथाई भाग होता है, और अंश 360 का 90 अंश इस प्रकार का उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को, उत्तर की दिशा के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषुवत दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान उसके साथ यानी उत्तर तथा दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, चंद्रपुर, ब्राजील एक अक्षांश के 20 अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, एक अक्षांश के 20 अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और हरिजोट 20 अक्षांश पर स्थित है। ऐसे ही इनके अक्षांशों का आकार आपका घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश तथा समांतर रेखाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, विषुवत 0 डिग्री सेल्सियस, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री सेल्सियस, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। दक्षिण के अतिरिक्त चारों ओर महत्वपूर्ण आकांक्षाएं भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, सीधी टॉर्च इस चित्र पर पड़ रही है, जिसे प्रकाश चारों ओर फैलता है, कम क्षेत्र पर क्या करता है, फैलता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ठीक है, 23 डिग्री उत्तर दक्षिण में मर्क रेखा। ठीक है, और ये सभी क्या करते हैं, एक तरीके से होती हैं। ठीक है, और पृथ्वी के जो ताप कटिबंध आपके हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक दोपहर के समय ठीक क्या करती है, उसके ऊपर हो जाती है, जिससे वहां पर उष्ण कटिबंध बन जाता है। तो सभी बच्चे इस लाइन को नोट कर लेंगे, ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट फैक्ट लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध एवं कर्क रेखा तथा ध्रुववर्त के बीच विशेष शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लेंगे। कल पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।